बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे और अपने एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 9th क्लास मैथमेटिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2023, जो कि आप लोगों का 26 अप्रैल 2023 को एग्जाम्स कंडक्ट होने जा रहा है राइट आफ्टर द ईद हॉलीडेज। तो उसके लिए आप लोगों ने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और अब आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को डिटेल के साथ देखना है ताकि कोई भी डेफिनेशन आपसे स्किप आउट ना हो। और आप लोग तमाम डेफिनेशंस को अपने बुक में मार्क कर लो, कहीं पे लिख लो और सेव आउट कर लो इस वीडियो को, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पास्ट पेपर्स में अगर आप लोग देखो तो ये सारी डेफिनेशंस रिपीटेडली आप लोगों से पूछी गई हैं कि वेदर वो ग्रुप 1 है या 2 है, तो ये डेफिनेशंस आती हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को डिटेल के साथ देखना है ताकि आप लोगों ने कोई पार्ट स्किप आउट नहीं करना, ताकि कोई डेफिनेशन आपसे स्किप ना हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होगी, काइंडली प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखने के हमारे पास 9th क्लास के मैथ के एग्ज़ाम के लिए कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इस बार के लिए, जो हमारे पास जो है राइट आफ्टर द ईद हॉलीडेज हमारे पास एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन राइट ट्राइंगल। नेक्स्ट डिफाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफाइन सर्ट्स, डिफाइन द फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, डिफाइन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। इसको आप लोगों ने मार्क करते जाना है, सेव करते जाना है, ताकि आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो। डिफरेंशिएट बिटवीन द सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये डिफरेंस पूछा गया है, लेकिन आपसे सिंपली डेफिनेशन में पूछी जा सकती है, डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल और द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ। वो है हमारे पास डिफाइन ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, डिफाइन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, डिफाइन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज प्रोपोर्शन, डिफाइन मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास। डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड गिव एन एग्जाम्पल, डिफाइन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड गिव एन एग्जाम्पल। उसके बाद आ जाए जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिफाइंड बाय सेक्टर ऑफ एट एंगल, डिफाइन ट्रिपल एस फॉस्टुलेट, यानी कि साइड साइड फॉस्टुलेट। फॉस्टुलेट्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास एंगल साइड साइड आ जाता है, हाइपोटेन्यूज साइड फॉस्टुलेट आ जाते हैं। काफ़ी सारे फॉस्टुलेट्स हैं जो हम लोगों ने थ्योरम्स के चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं, तो वो आप लोगों ने उनकी डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद करना है। वैसे तो की पॉइंट यही होता है कि ट्रिपल एस फॉस्टुलेट से आपको पता चल रहा है कि तीनों साइड्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट आ जाए जी, स्टेट पाइथागोरस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन पैरेललोग्राम, डिफाइन ऑर्डर पेयर, डिफाइन रेक्टेंगुलर रीजन। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय S.A इक्वल्स टू S.A फॉस्टुलेट। इसको हम लोग पढ़ते हैं साइड एंगल एंगल फॉस्टुलेट। आपसे वो पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन बाय साइड एंगल एंगल फॉस्टुलेट्स इक्वल्स टू साइड एंगल एंगल फॉस्टुलेट। ये थ्योरम्स के चैप्टर्स में ये वाली डेफिनेशंस है, समरी में ये डेफिनेशंस लिखी गई हैं, तो बेस्ट वे यही है कि फॉस्टुलेट्स की जो डेफिनेशन है वो समरी से तैयार कर लो आप लोग। नेक्स्ट है डिफाइन इन सेंटर, डिफाइन एडिटिव आइडेंटिटी, और लास्ट आ जाती है हमारे पास डिफाइन रोम्बस एंड गिव एन एग्जाम्पल। उसके बाद मजीद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसमें आ जाती है डिफाइन रेशियो, डिफाइन कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफाइन ऑब्ट्यूज एंगल, डिफाइन सेट ऑफ रियल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच सिम्बल्स इज यूज फॉर द कंकरेंसी एंड सिमिलैरिटी। तो सिम्बल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक पे लास्ट पे सिम्बल्स का एक पूरा पेज बना हुआ है, उसमें से जो स्टार्टिंग वाले सिम्बल्स हैं आपके राइट साइड पे जो बने दिए गए हैं, राइट साइड वाले सिम्बल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप लोगों ने ध्यान से उनको देखना है, कॉन्ग्रुएंट के लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए, इक्वालिटी के लिए, रेशो के लिए, ये साइंस जो दिए गए ये आप लोगों ने जहन। उसके बाद मजीद इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशन है, वो है हमारे पास हु वाज पाइथागोरस एंड व्हाट डिड ही डिस्कवर। ये क्वेश्चन आप लोगों के इस बार इंपॉर्टेंट में शामिल किया गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट पूछी जाती है, जो अभी हम लोगों ने मैंने आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन पे शो भी किया कि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट है डिफाइन कॉन्ग्रुएंट एरिया ऑफ एक्सियोम, डिफाइन कार्टेशियन प्लेन, डिफाइन एलसीएन लीस्ट कॉमन फैक्टर multiple, define radical equation, define linear equation, define square, define symmetric and skew symmetric matrices, define scalar matrix, define singular and नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये चैप्टर 1 से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। और लास्ट आ जाती है डिस्क्राइब डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। तो
ये है नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो भी देख लेते हैं। डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। इसके अलावा रे, लाइन सेगमेंट, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। रे, लाइन सेगमेंट और लाइन के ऊपर एमसीक्यू लाजमी आता है और मेजॉरिटी का वो एमसीक्यू गलत करते हैं, और जिस वजह से 75 आउट ऑफ 75 आने में जो है ना वो लैकिंग हो जाती है। तो लाइन सेगमेंट और रे के जो एंड पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, उनकी मार्किंग है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखनी है। उसके बाद आ जाए जी डिफाइन प्लेन ज्योमेट्री, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, डिफाइन ट्राइसेक्ट, व्हाट इज मीन बाय रोम्बस, देर आर हाउ मैनी एंड पॉइंट्स इन अ लाइन सेगमेंट एंटिटी। ये देखिए वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को लीनियर पॉइंट्स के साथ डिस्कस की, वही क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट भी इस दफ़ा में आ गया है कि हाउ मैनी एंड पॉइंट्स इन अ लाइन सेगमेंट एंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एमसीक्यू में ज़्यादातर जो चीज़ है ये पूछी जाती है। डिफाइन कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज मीन बाय एरिया ऑफ अ शेप, व्हाट इज मीन बाय एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललो। मजीद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, वो है हमारे पास एक्सप्लेन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, व्हाट इज मीन बाय इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल एंड रीजन ऑफ अ रेक्टेंगल, डिफाइन एंगल बाइसेक्टर एंड अ लाइन बाइसेक्टर, व्हाट इज मीन बाय मिड पॉइंट एंड ऑल्सो राइट इट्स फार्मूला, व्हाट इज अ ट्राइंगल, ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विलेटर एंड सेक्लेन ट्राइंगल। इसके साथ साथ इक्विलेटर एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल पर डिफरेंशिएट आ सकता है आप लोगों के पास। तो ये आप लोगों ने चीज़ों को ध्यान से। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि हमारे पास 26 ऑफ अप्रैल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो मैंने बनाई है। दोनों ग्रुप्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इनको लाजमी तैयार कर लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। एमसीक्यूज भी आप लोगों को साथ साथ मैंने बता दिया कि इस डेफिनेशन में से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, जैसे रे, लाइन सेगमेंट और लाइन का था। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना। उम्मीद है कि आप लोगों की ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी में काफ़ी अच्छे तरीके से जो है हेल्प आउट भी करेगी। और लास्ट में मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख के अपने एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ सके। थैंक यू।